हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स या फॉस्फेजीन्स। फॉस्फेजीन्स क्या होते हैं? ये कंपाउंड नाइट्रोजन, फास्फोरस और हेलोजन के साथ संयुक्त रूप से बनाए जाते हैं और इनकी संरचना वलय रूप में होती है और ये बहुलक होते हैं। तो इन बहुलकों को हम फॉस्फेजीन या फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिक कहते हैं। इनके जनरल फार्मूला होता है NPX2 होल N और X वहां पे क्या चीज है? हेलोजन हो सकता है, R हो सकता है, AR या NR2 हो सकता है। बहुत से फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिक हैं, लेकिन अधिक स्टडी किसकी की गई है? त्रिलक और चतुर्लक की। त्रिलक कंपाउंड जो है Cl2PN होल थ्राइस, ये एक वाइट क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक 113 डिग्री सेंटीग्रेड है और निर्वात में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बहुत ही इजीली सबलाइम हो जाता है। इस श्रेणी के यौगिकों के गलनांक के संबंध में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये पाई गई है कि जिन क्लोराइडों के N के मान सम हैं, यानी कि 4, 6, 8 होते हैं, उनके गलनांक विषम संख्या वाले पड़ोसियों से अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार साइक्लोटेट्राफॉस्फेजीन यौगिक का गलनांक ट्राइफॉस्फेजीन तथा पेंटाफॉस्फेजीन यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। अब हम देखते हैं अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में वलय जो है वो अखंडित ही रहती है, यानी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर टूटता नहीं है तथा क्लोरीन परमाणुओं का अन्य नाभिक स्नेही परमाणुओं से, जैसे कि F-, OH-, OR- आदि से विस्थापन हो जाता है। उदाहरणार्थ ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, जब NpCl2 होल थ्राइस की क्रिया जल से ईथर में कराई जाती है तो Cl सारे क्लोराइड समूह जो हैं उनका किससे? OH समूह से रिप्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं क्लोराइड समूह OH समूह से रिप्लेस हो गए हैं। NpCl2 होल थ्राइस को अम्लीय विलयन में जल अपघटन से H3PO4 और अमोनिया बनता है, जबकि अमोनिया की अभिक्रिया से फास्फोनाइट्रिलिक एमाइड बनता है। ये फास्फोनाइट्रिलिक अमाइड बेंजीन के साथ अभिक्रिया होती है। N3P3Cl6 से AlCl3 की उपस्थिति में C6H6 क्रिया करके डाइफेनिल व्युत्पन्न या डेरिवेटिव बनाता है। ये N3P3Cl6 बेंजीन की उपस्थिति AlCl3 की प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है? डाइफेनिल डेरिवेटिव। PbF2 के साथ क्रिया कर N3P3F6 बनता है। PbCl2 के साथ क्या बन रहा है? N3P3F6। और कुछ ट्राइमर्स जो होते हैं वो टेट्रामर्स में भी परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे N3P3Cl6 PbF2 की उपस्थिति में ये टेट्रामर में कन्वर्ट हो गए N4P4Cl4F4। इन लोगों के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? नाइट्रोजन पर हम सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये युग्म फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड के क्षारीय गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका क्षारीय गुण दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। यह लुईस एसिड्स जैसे कि HClO4, SO3 के साथ क्रमशः 1:1 एवं 1:2 N3P3Cl6 HClO4 एवं N3P3Cl6 2SO3 बनाता है। AlCl3 के साथ बने यौगिक N3P3Cl6 twice AlCl3 में ऐसा माना जाता है कि Cl- जो है आयन का स्थानांतरण होने से AlCl4- बनता है। अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए, PnX2 होल थ्राइस तथा PnX2 होल 4 दोनों की ही संरचना चक्रीय होती है, जिसमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन परमाणु बारी बारी से आते हैं।
और प्रत्येक फास्फोरस परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु बंधित होते हैं। और ट्राइमर हैलाइड में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन परमाणु एक 6 सदस्यीय वाली वलय का तथा टेट्रामर हैलाइडों में 8 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। PnF2 होल थ्राइस और PnF2 होल 4 की क्रमशः 6 और 8 सदस्य वाली वलय समतलीय होती है, लेकिन इनसे बड़ी वलय समतलीय नहीं होती। दूसरी ओर अन्य हैलाइडों में केवल PnX2 होल थ्राइस वलय समतलीय या लगभग समतलीय होती है, जबकि 8 सदस्यीय तथा और भी बड़ी वलय सामान्यतः असमतलीय होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं PnCl2 अणु में फास्फोरस नाइट्रोजन अणु 1.58 एंगस्ट्रॉम, फास्फोरस क्लोराइड अणु 1.97 एंगस्ट्रॉम और NPN ये जो बॉन्ड है ये 118.4 होता है और PnP ये बंद 121.4 डिग्री तक होता है, जबकि टेट्रामर हैलाइडों में ये एंगल NPN बंद 120 डिग्री और PnP बंद 132 डिग्री पाया जाता है। जितने भी X2PN होल N यौगिकों में PN बंद दूरी समान या लगभग समान पाई जाती है, जिसका मान 1.56 से 1.61 तक होता है। ये मान विशुद्ध एकल PN बंद के लिए अपेक्षित मान 1.75 से 1.8 की तुलना में काफी कम होता है, जो PN बंद में काफी द्विगुण बंद की उपस्थिति बतलाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बतला रखा है। ए स्ट्रक्चर है NPCl2 होल थ्राइस का रिंग स्ट्रक्चर है, बी में ये बोट स्ट्रक्चर है और सी में ये इसका कुर्सी रूप या चेयर कन्फर्मेशन है। ब्लैक डॉट बता रहे हैं फास्फोरस को और प्लेन डॉट बता रहे हैं नाइट्रोजन को। Cl2PN होल 4 दो रूपों में पाया जाता है, के रूप में नोका कन्फर्मेशन जैसे कि ये दिखाई गई है तथा टी रूप में चेयर कन्फर्मेशन जो कि ये सब चित्र में दिखाया गया है। फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइडों के संरचनात्मक पहलू पर हम विचार करते हैं। इसमें बंधन काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। PN बंध में काफी पाई गुण होता है और वलय में परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध के विषय में तो वैज्ञानिकों में लगभग सहमति है, लेकिन PN पाई बंध अभी भी क्या है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। बेंजीन जैसे तंत्रों में PP पाई बंधन के कारण संपूर्ण वलय पर पाई इलेक्ट्रॉन पूर्णतः विस्थानीकृत होते हैं, लेकिन PD पाई बंध होने के कारण स्थिति में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि विस्थानीकरण संपूर्ण वलय पर है या वलय के भिन्न भिन्न भागों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग आइलैंड्स के रूप में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे